हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी के जो टेंडर्स होते हैं उनकी डिटेलिंग क्या होती है। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बेसिकली टेंडर्स की डिटेल कैसे देखते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको कैसे समझेंगे। बहुत सारे नए लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या है कैसे है, उसकी डिटेलिंग जो है आज हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सीपीडब्ल्यूडी की ई टेंडर की वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पर जाइए, वहाँ पर आप सीपीडब्ल्यूडी ई टेंडर सर्च कीजिए। सीपीडब्ल्यूडी ई टेंडर सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट जो है आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और ये सीपीडब्ल्यूडी की ई टेंडर की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक न्यू टेंडर का सेक्शन है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ ऑल जो है ऑल पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जब आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये जो पहला सर्च बाय टेंडर डिटेल, यानी टेंडर की डिटेल अगर आपको अपने एरियाज़ की जो है देखनी है तो ये सेक्शन पूरा बना हुआ है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे और अपने एरिया के टेंडर्स को देख सकेंगे। तो सपोज़ दैट आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कीजिए, हेडक्वार्टर टाइप का है, रीजन है और प्रोजेक्ट रीजन है। तो जनरली सारे टेंडर जो हैं वो रीजन्स में, अगर आपको अपनी जगह के देखने हैं तो रीजन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उस अपने रीजन का नेम सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि बेंगलोर है, भोपाल है, बॉर्डर वर्क्स हैं, चंडीगढ़ है। ऐसे ही सारे जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजन में डिवाइड किया गया है सीपीडब्ल्यूडी ने, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सपोज दैट अगर आपको लखनऊ का देखना है तो लखनऊ सेलेक्ट कीजिए। फिर जोन और सर्किल, यानी लखनऊ रीजन के अंडर में इतने सारे जोन या सर्किल हैं। तो चीफ इंजीनियर अगर लखनऊ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको चीफ इंजीनियर लखनऊ के अंडर में इतने सारे डिवीज़न आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लखनऊ का देखना है तो यही सेलेक्ट कीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो लखनऊ रीजन में, ठीक है, चीफ इंजीनियर लखनऊ के अंडर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लखनऊ 1 के सारे टेंडर जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये सबसे एक, ये आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए तो ये टेंडर आईडी है, जैसे पहला टेंडर है, ठीक है, उसकी टेंडर आईडी है 30168। ये उसका एनआईटी नंबर है, एनआईटी नंबर मतलब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। उसके बाद टेंडर पब्लिशिंग ऑफिसर, यानी कि कौन टेंडर को पब्लिश कर रहा है। तो देखिए लखनऊ रीजन हो गया, चीफ इंजीनियर लखनऊ हो गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 हो गया। इसके अलावा AEC31 यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और डिवीज़न 3, सब डिवीज़न 3, यानी कि लखनऊ 1 के अंडर में एक 3-4 सब डिवीज़न होंगे असिस्टेंट इंजीनियर के, तो उसमें से सब डिवीज़न 3 का ये टेंडर है। ठीक है, इसके बाद ये नेम ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, AR&MO, ठीक है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, AR&MO का मतलब। इसके बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग है SIB की, यानी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, गोमती नगर में है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, टॉयलेट्स का रिनोवेशन करना है और बाथरूम, और 3 रिनोवेशन ऑफ टॉयलेट और बाथरूम 3 नंबर टाइप 1 क्वार्टर्स है ना, यानी टाइप 1 क्वार्टर के 3 बाथरूम्स का क्या करना है, रिनोवेशन करना है, बाथरूम और टॉयलेट्स का। इस टेंडर की एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 2,37,920 रुपये है। और इसी का EMD अमाउंट जो है, यानी EMD मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 4,758 रुपीज़ है। और इस टेंडर की बिड की सबमिशन की क्लोजिंग डेट जो है वो 16 जनवरी 2023 है और 3 बजे के पहले आपको इस टेंडर को फिल करना होगा। यहाँ देखिए एक्शन में पहला ये एक लेंस का ऑप्शन बना हुआ है, इससे टेंडर की डिटेल मिलती है। ये जो दूसरा ऑप्शन बना हुआ है ये कॉरिगेंडम का है। इसमें ये तब एक्टिवेट होता है जब अगर टेंडर की डेट्स को मतलब बढ़ा दिया जाता है, टेंडर सबमिशन की डेट को, या कुछ चेंजेस अगर किए जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको इस कॉरिगेंडम में आपको मिल जाएंगे। तो अगर हमको टेंडर की डिटेल देखनी है तो यह सबसे पहले जो लेंस वाला है ना बटन, इस पर क्लिक कीजिए तो ये उस टेंडर की डिटेल सारी ओपन हो गई है ना। तो जनरल डिटेल जो है यहाँ पर बिल्कुल पहले सेक्शन में दी गई है कि टेंडर आईडी क्या है, उसका नेम ऑफ वर्क क्या है, टेंडर का टाइप क्या है, टेंडर ओपन टेंडर है, बिड टाइप कैसा है, परसेंटेज बिड है। याद रखिए कि सीपीडब्ल्यूडी में जनरली जो है परसेंटेज बिड ही टेंडर होते हैं, क्योंकि टेंडर जनरली जब भी कोई एजेंसी जो है या कोई डिपार्टमेंट जो है टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करता है तो दो तरीके की बिड होती हैं बेसिकली। एक तो परसेंटेज वाली बिड होती है और दूसरी आइटम रेट टेंडर होते हैं। परसेंटेज बिड में आपको डायरेक्ट जो है अपना एबव या जितना एबव करना चाहते हैं या फिर जितना बिलो करना चाहते हैं वो परसेंटेज डालना होता है और ऑटोमेटिकली रेट कैलकुलेट होकर के आ जाते हैं। ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो आइटम रेट टेंडर होते हैं उनमें क्या होता है कि हर एक आइटम का रेट जो है आपको वो डालना होता है। इसके बाद ये टेंडर ये एनआईटी नंबर है, यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का ये नंबर दिया हुआ है। सब वर्क यानी वर्क किस तरीके का है, ये रेनोवेशन ऑफ टॉयलेट और बाथरूम है। प्रोक्योरमेंट टाइप क्या है, वर्क्स है, यानी कि ये काम है। अगर ये स्टाफ का टेंडर होता तो प्रोक्योरमेंट टाइप हो जाता है यहाँ पर सर्विसेज। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट इस टेंडर की 2,37,000 रुपये है। टाइप ऑफ वर्क जो है वो सिविल वर्क है और 2 महीने जो है टाइम आपको इस काम को करने के लिए दिया जा रहा है। टेंडर की कैटेगरी जो है वो सिविल है। इसके अलावा जो टेंडर की डेट्स हैं वो यहाँ पर इस सेक्शन में पूरी दी गई हैं। जनरली आपको ध्यान देना होता है कि टेंडर कब पब्लिश हुआ था, तो टेंडर 7 जनवरी 2023 को शाम के 6:43 पर पब्लिश हुआ था। और अगर आपको इस टेंडर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा बिड सबमिशन की क्लोजिंग डेट जो है वो 16 जनवरी 2023 शाम के 3 बजे है। और बिड जो है उस बिड की वैलिडिटी जो है वो 1 महीने की है। बिड की वैलिडिटी मतलब इस टेंडर की पूरी प्रोसेस जो है वो 1 महीने तक मैक्सिमम चल सकती है। इसके बाद दोबारा रीटेंडर कर दिया जाएगा अगर कोई भी इस टेंडर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस टेंडर को इनवाइटिंग अथॉरिटी कौन सी है, इस टेंडर को इनवाइट कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि ये टेंडर 2,37,000 का है, उतना ज़्यादा अमाउंट का है नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है इस टेंडर को असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस से किया जा रहा है। यहाँ पर उस असिस्टेंट इंजीनियर की मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया गया है। नेक्स्ट है ईएमडी। ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपको ये जो इस टेंडर के लिए 2,37,920 का जो टेंडर है इसमें ईएमडी जमा करनी होगी 4,758 रुपीज़ की। आप एग्जैक्ट सेम अमाउंट की भी ईएमडी बनवा सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट की भी बनवा सकते हैं। सपोज दैट कॉमनली आप जनरली आप 5,000 रुपये की बनवा लेंगे या 4,800 की बनवा लेंगे, ठीक है। जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बनाते हैं क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप एफडीआर बनवाएंगे या डीडी बनवाएंगे या सीडीआर या बैंकर चेक या बैंक गारंटी बनवाएंगे तो जो इन फेवर ऑफ लिखेंगे उसमें एज इट इज़ यही चीज़ होनी चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लखनऊ सेंट्रल डिवीज़न 1 CPWD लखनऊ। आप इन 5 में से कोई भी चीज़, आप बैंक जाइए वहाँ पर बोलिए हमको एक एफडीआर बनवानी है 5,000 रुपये की, और जब वो पूछेंगे कि किसके फेवर में बनानी है तो आपको ये बता देना है, सेम एज इट इज़ यही रखना है। अगर आप यही नहीं रखेंगे, कुछ चेंज कर देंगे तो फिर आपकी ईएमडी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है कि कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर डिपॉजिशन ऑफ ओरिजिनल ईएमडी। जब आप सपोज दैट आप एफडीआर बनवाते हैं तो उस एफडीआर को लेकर के आप अपने नियरेस्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जाएंगे या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के या फिर AAO के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर आप जो है एफडीआर को जमा करेंगे और साथ ही साथ एक ईएमडी की रिसिप्ट जो होती है वो टेंडर के डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होती है, पेज नंबर 5 या 6 पर आपको जनरली मिल जाएगी। उसको लेके जाएंगे, उसको फिल करेंगे, वो साइन करके आपको जो है ईएमडी की डिपॉजिशन की रिसिप्ट आपको दे देंगे। वो अपलोड होगी। उसके बाद आपने जो एफडी बनवाई है वो अपलोड होगी, आपका एनलिस्टमेंट ऑर्डर अपलोड होगा यानी लाइसेंस होगा, जीएसटी अपलोड होगी और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की ये आपके लेटर हेड पर जो है वो अपलोड की जाएंगी। यानी आपका लेटर हेड होगा, उस पर आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी उस पर लिख करके अपलोड करेंगे। एलिजिबिलिटी में भी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, कॉपी ऑफ रिसिप्ट फॉर डिपॉजिशन ऑफ ओरिजिनल ईएमडी हो गई, जीएसटी हो गया, लाइसेंस हो गया, एफडी हो गई, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हो गई आपके टेंडर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको टेंडर डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पर देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट ये उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए फाइल नेम NIT यहाँ SIB की है और ये जो है PDF में है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको NIT जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए NIT ओपन हो गई। जो हम देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है ना, रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिशन ऑफ ओरिजिनल ईएमडी, पेज नंबर 6 पर। जनरली ये 4 से 6 पेज नंबर पर मिल जाती है, ठीक है। 4 से 6 पेज नंबर पर मिल जाएगी। तो देखिए एक बार देख लीजिए पेज नंबर 6 पर जा कर के ये रही, ठीक है। ये रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिशन ऑफ जो है ओरिजिनल ईएमडी है। यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर ये कुछ नहीं फिल करना है, ये जब ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे, एक बार मैं लिख के बता दूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ ईएमडी यानी कि एफडीआर यहाँ पर आपने बनाया है ना, तो एफडीआर यहाँ पर लिख देंगे।
फिर या अगर डीडी बना है तो डीडी लिख देंगे और एफडीआर या फिर डीडी का नंबर भी साथ साथ यहाँ पर लिख देंगे। जितने भी अमाउंट का आपने बनवाया है, 5000 का बनवाया है तो 5000 का, जितने भी अमाउंट का बनवाया है वो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन वो अमाउंट 4758 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ईएमडी, किस डेट को आप ईएमडी सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डाल करके, ठीक है, यहाँ पर बस इतना फिल कर लेना है आपको। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग का या असिस्टेंट इंजीनियर या एएओ यहाँ पर अपने साइन कर देगा और स्टैंप लगा करके आपको ये रिसिप्ट वापस कर देगा। ठीक है, ये रिसिप्ट जब आपको वापस कर देगा तो आपको ये रिसिप्ट आप जब आप टेंडर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं इसका सबसे लास्ट में शेड्यूल इसका, ठीक है, जहाँ पर आइटम्स हैं पूरे कि कौन कौन सा क्या काम आपको करना है बेसिकली, है ना। तो आइए सबसे नीचे सबसे वो शेड्यूल मिलता है। पूरे एनआईटी में देखने वाली चीज़ जो है वही होती है। ये देखिए शेड्यूल आपका लगा हुआ है सबसे लास्ट में, है ना, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी एसओक्यू। तो ये टेंडर क्योंकि मेंटेनेंस का है तो इसमें बहुत सारे आइटम होंगे, जैसे कि कंक्रीट वर्क में है आपको 1 to 4 करना है, कहीं 1 5 10 करना है। क्लैडिंग वर्क है यानी कि फर्स्ट क्वालिटी सिरामिक ग्लेज टाइल का काम करना है, थोड़ा सा ही है बाथरूम में। इसके बाद जो है वुड वर्क में आपको एलुमिनियम स्लाइडिंग डोर बोल्ट लगाना है 250 बाई 16 mm वाला, ठीक है। इसके अलावा टावर बोल्ट लगाना है 200 बाई 10 mm का। इसके अलावा एलुमिनियम का हैंडल है 125 mm का। इसके बाद डोर फ्रेम है ना, यानी स्टील वर्क में देखिए टीआरएन फ्रेम को लिया गया है, यानी कि जो टॉयलेट बनाएंगे वहाँ पर टीआरएन फ्रेम लगा होगा। इसके बाद फ्लोरिंग में आपको रेक्टिफाइड ग्लेजिंग सिरामिक फ्लोर टाइल 300 बाई 300, यानी बाथरूम में ये बाथरूम होगा तो वहाँ पर जो है ये टाइल लग जाएंगी। बिल्डिंग के रिपेयर में जो है प्लास्टर का रिपेयर लिया गया है, डब्ल्यूसी पैन को हटाना, उसके बाद जो है जीआई पाइप को हटाना, डिसमेंटलिंग और डिमोलिशिंग में देखिए 136 लिया गया है, ठीक है। ये सारे आइटम जो है यहाँ पर लिए गए हैं। सैनिटरी इंस्टॉलेशन में देखिए कि एक डब्ल्यूसी ली गई है। इसके अलावा हेल्थ फसेट लिया गया है, सीपी ब्रास का जो है अप्रूव सीपी ब्रास ग्रेटिंग ली गई है ना, जो जाली लगती है बाथरूम में वो ली गई है। वाटर सप्लाई में सीपीवीसी पाइप ली गई हैं 15 mm वाली और 20 mm वाली, ठीक है। देखिए लॉन्ग बॉडी बिबकॉक ली गई है, यानी कि जो टैप लगा होता है वो 15 mm नॉमिनल बोर का। एंगल वॉल लिए गए हैं 15 mm वाले 3, ठीक है। ये सारी चीज़, इसके अलावा जो है वाटर प्रूफिंग ली गई है। इसकी टोटल कॉस्ट 2,23,756 रुपये आती है और यहाँ पर 6.33% जो है ये जीएसटी ऐड कर दी गई है 14,000। ये देखिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये अभी रिसेंट में जो एक वीडियो भी मैंने बनाया था इस पर कि जीएसटी इंक्रीज़ कर दी जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये 6.33% जीएसटी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये इस टेंडर की डिटेल है। होप्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। कुछ और ऐसे वीडियोज़ लाऊँगा जिसमें शेड्यूल ऑफ क्वान्टिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।